औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन। ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, शुआए लूहे खफ़ी से तराशता है वजूद, शुआए लूहे खफ़ी से तराशता है वजूद। गुबारे काफ़ो कलम से उजालता है बदन, वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्मे खराम, वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्ने खराम। समंदरों की जबी पर उभारता है शिकन, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो बंदगी को हिदायत का नूर देता है, जो आगाही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी सर हुनैन मेमन साहब, CEO बदीन सॉफ्टवेयर हाउस, हमारे मोअज़्ज़िज़ सीनियर असातिज़ा कराम और प्यारे तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो सेशन है, जिस तरह आप सबको पता है कि हम हर काम की शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, तो आज का सेशन की शुरुआत भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करेंगे। मैं मिस्टर कयूम को स्टेज पे बुलाऊंगा कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गुलाची की जानिब से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और गेस्ट स्पीकर सर हुनैन मेमन साहब, CEO बदीन सॉफ्टवेयर हाउस, और हमारे दोस्त सर गुलाम मुर्तज़ा साहब और हमारे स्टाफ के तमाम मेंबर्स का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस सेशन में तशरीफ़ लाए। मैं एक बार फिर से उनको वेलकम करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने दोस्त सर जमील साहब को स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेॾो तुंहिंजो नाव बाझब ओॾियाई मङा, रिय थंबे रिय थूणिए, तूं छपर तूं छांव, आऊं कुॼाड़ो कां, तोखे मालूम सबकी। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर शख्सियत हैं वो हैं मोहतरम सर हुनैन मेमन साहब। सर हुनैन मेमन साहब, इन्होंने तालीम के हवाले से बहुत बड़ी खिदमात को सरअंजाम दिया है। कम उम्री में बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी जद्दोजहद की है, और उसके बाद साईं आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। साईं वालों ने बदीन के अंदर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो है इनेकाद किया, उनका बुनियाद रखा है। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बदीन की तारीख में सर पहली बार ऐसा हुआ है कि बदीन सॉफ्टवेयर का आगाज़ किया गया है, वो भी मुफ्त तालीम में। सर जी हाँ, ये मुफ्त तालीम बदीन सॉफ्टवेयर की जो साईं वालों ने दी है, बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि यही बदीन जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम, ये हैदराबाद और कराची में जो है वो हुआ करता था। और वहाँ अगर प्राइवेट भी सॉफ्टवेयर का काम सीखा जाता है तो उसकी फ़ीस जो है वो हज़ारों और लाखों में है। जो साईं वाले फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्होंने बदीन में आगाज़ किया है। तो बिला ताख़ीर मैं सर हुनैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ और अपने सेशन का आगाज़ करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है, टाइम कम है। सो आपकी तालियों की गूंज में सर हुनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आसान सवाल पूछा ना, अस्सलाम वालेकुम कहा और आपने जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये सेशन जो है ना हमारा एक ज़बरदस्त तरीके से और स्मूथ वे से चलेगा, ताकि जिससे आप मुझसे बात कर सकेंगे, मैं आपसे बात कर सकूँगा। उससे पहले कि मैं अपने सेशन का आगाज़ करूं, मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा उस परवरदिगार का कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी, वालिदैन दिए और उस्ताद दिए। तो मैं बदीन में तो
काम करता हूँ, लेकिन गुलारची में जिस तरीके से मोहब्बतें और प्यार दिया जाता है, इज़्ज़त दी जाती है, और जिस तरीके से आज इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिस तरह आप बच्चों ने अपना कीमती टाइम निकाला है और सर वालों ने कीमती टाइम निकाला है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि ये मोहब्बतें और ये हमारी ज़िंदगी में बरकरार रहें और हम इस तरीके से काम करते रहें, क्योंकि इंसान के हाथ में एक ही चीज़ है, मोहब्बत करना। ठीक है, अल्लाह भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है। ठीक है, और इंसान के हाथ में एक ही चीज़ है कि वो मोहब्बत करे और अपना इल्म जो है ना वो दूसरों तक पहुँचाए। आप इस बात को मानते हैं कि आपको उस्ताद इल्म ट्रांसफ़र करते हैं, दिल से शेयर करना चाहते हैं, दिल खुलूस से आपको वो चीज़ देना चाहते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो मैं शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि उस परवरदिगार का करोड़ों एहसान के हमें उन्होंने अच्छी ज़िंदगी दी। ठीक है, वालिदैन दिए जिन्होंने हमारी तरबियत की, और अच्छे उस्ताद दिए जिन्होंने हमें इल्म दिया। ठीक है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ भाई, मेरे पास इल्म है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आती है, आप शेयर करना चाहते कर सकते हैं ना। शेयर का मतलब अगर उर्दू में निकाला जाए तो बांटना होता है। हम भाई चीज़ बांट रहे हैं, बांटने से फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, दिल को सुकून मिलता है। भाई दिल को सुकून लाने वाली एक यही चीज़ है कि आप बांटना शुरू कर दें। आप अपनी मुस्कुराहट किसी से बांटना शुरू कर दीजिए। आप सच पूछिए कि जिस तरीके से गुलारची के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा होता है कि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये बांटना ऐसा है। ठीक, अगर आप किसी से मुस्कुरा के बात करेंगे तो अगला वाला बंदा आपसे मुस्कुरा के बात करेगा। अगर आप किसी को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको इज़्ज़त देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली बांट रहे हैं। क्या हम इल्म बांट सकते हैं? तो इस इल्म की बुनियाद पे हम लोगों ने क्या किया है, एक सेशन रखा है। तो मैंने इस सेशन का आगाज़ किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, वालिदैन का, अल्लाह का और उस्तादों का और गुलारची के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का और उस्तादों का, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी के यहाँ पे मदऊ किया और मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है बच्चों, तो आप सबका शुक्र अदा मैं कर चुका। अब मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं बच्चों से बात करना शुरू करूँ। ठीक है, अब मेरा पूरा जोन बच्चों पे होगा। ठीक है बच्चों, आप कैसे हैं सब? आप उर्दू में बात समझ लेते हैं, इंग्लिश में बात समझ लेते हैं? अगर बीच में कोई अंग्रेज़ी का सेंटेंस आ गया तो समझ लेंगे आप लोग? चाइनीज़ समझते हैं? नहीं समझते, चाइनीज़ की बात नहीं करते हैं। HTML CSS समझते हैं? जावास्क्रिप्ट समझते हैं? PHP समझते हैं? .NET समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं? मशीन लर्निंग समझते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, उसको समझते हैं आप लोग? आपने कभी रोबोट को देखा है? ये जो सारी बातें हैं ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें हैं इस वजह से क्योंकि ये एक लैंग्वेज की बिना पे बनती हैं चीज़ें। जिस तरह मैं जुमला का बना के आपको उर्दू में पेश कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, इसी तरीके से अगर कंप्यूटर को कोई चीज़ समझानी है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? लैंग्वेज, ज़बान। उस ज़बान की बुनियाद पे आप एक चीज़ समझा देंगे कंप्यूटर को या मोबाइल को कि भाई आपने इस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करवाना है। राइट, चलें। अभी क्या मैं बात कर रहा था? ज़बान की बात कर रहा था। तो ज़बान आपको उर्दू आती है पर कंप्यूटर की ज़बान आपको अगर नहीं आती है तो मतलब हम पीछे हैं दुनिया से, क्योंकि अभी तारीख़ के अंदर ये बात मेक श्योर हो चुकी है कि दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जितने भी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे इस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं? आज जो कंप्यूटर की वजह से जो मशीन बनी है, आज उससे हॉस्पिटल में वो मशीन काम करती है, ऑपरेशन करती है। इस बात को आप मानते हैं? ये रियल टाइम हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि जिससे हम कोई चीज़ कर सकें। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने जो कोर्सेज़ किए उस कोर्सेज़ का मजमुआ मैंने बना के एक तरतीब दी है कि अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। पता हूँ कौन से फ़ायदे होंगे? नंबर 1 फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा, आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों के अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। आप एक प्रोग्रामर बन जाएंगे, आप प्रोग्राम करना सीख जाएंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट समथिंग। आप चीज़ों को बनाना सीख जाएंगे। जब आप क्रिएटर बन जाएंगे तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक ये फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे ये होगा कि अगर आप कोई चीज़ बना देंगे किसी के लिए तो उससे आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। भाई मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, करीम एप्लीकेशन या ऊबर एप्लीकेशन बनाई, आपने नाम सुना है इनका? प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, उसको इंस्टॉल करो, कराची के अंदर आप कॉल करो, वो आपको रिसीव करेंगे और छोड़ के आ जाएंगे। ये एक आइडिया था जिसकी बिना पे लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। एक तो फ़ायदा ये होगा उनका दिमाग खुला, दूसरे नंबर का फ़ायदा ये कि पैसा मिला, तीसरे नंबर पे उनका ये हो कि उनकी ज़िंदगी आसान हो गई। भाई ज़िंदगी कौन आसान करना चाहता है? आप करना चाहते हैं आसान? एक ही तरीका है,
इसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है, और चीज़ों को सीखो। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के ऊपर, ठीक है। तो अब आप सीखना तो चाहते हैं, अब मैं बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करूँ ताकि आपको मज़ा भी आए। इंग्लिश कौन सीखना चाहता है? लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को सीख लेते हैं ना तो आपको आर्टिकल कंप्यूटर के जितने भी मिलेंगे वो आप इजीली पढ़ सकेंगे। पर अगर वो नहीं समझ आता, फॉर सपोज आपको, तो एक आपको बताता हूँ, गूगल ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप जो है ना वो उसको रखेंगे, वो आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो वो आपको उर्दू में कन्वर्ट कर देगा ताकि आपको वो आसानी हो सके। सही है बेटा? आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं अभी? आप मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है। ये सेशन जो है ना हमारा चल रहा है, इस चलने से आप लोगों के जहन में सवालात के अंबार पैदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको परमिशन दूंगा लास्ट में कि आप मुझसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। कोई डर तो नहीं है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि परेशान हो गए कि सर पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मज़े वाली बातें हैं। अगर समझ आ गया तो आप ज़िंदगी में उन्हीं लोगों की तरह काम करेंगे जो लोग फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं यहाँ गुलारची में बैठ के। और बदीन में रियल टाइम बच्चे 6 क्लास के 7 क्लास के बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये बच्चे किस तरह बनाते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो आप अभी उस चीज़ को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिल के एक ऐसे ज़बरदस्त तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे लगे हुए हैं कि जहाँ से बच्चा न सिर्फ अपने दिमाग को वसी करे, पर साथ साथ में वो अंग्रेज़ी को भी इम्प्रूव करे, कंप्यूटर लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करे, और साथ साथ में वो पैसे भी अर्न करे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, क्लास 6 का बच्चा, 7 का बच्चा हमारे इस क्लासेस लेने के बाद वो कहता है कि उसका वालिद साहब मुझे कहता है कि आपके इस समझाने से मेरा बच्चा 30,000 रुपये अर्न कर चुका है। देखो, घर बैठा हुआ था, क्लास 7-6 में है, वो बच्चा 30,000 रुपये अर्न कर रहा है। वो बोलता है कि मेरे तस्वुर से वो चीज़ बाहर है कि वो हाउ इट पॉसिबल। आपने ऐसा क्या समझा दिया इनको कि वो उनको समझ आ गई। मैं अगर आपको अभी गुलारची के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात कहूँ कि अगर मैं आपको राज की बातें बताना शुरू कर दूँ तो आप भी अभी सिर्फ 3 महीने के अंदर आप भी पैसे कमाना शुरू कर देंगे। पर वो राज की बात आप समझने के लिए थोड़ा फोकस करेंगे, बातों को समझेंगे और सवाल पूछेंगे। आप सवाल मुझसे पूछेंगे? आप मुझसे प्रॉमिस करें, हम आपसे सवाल पूछेंगे, फिर मैं आपसे जवाब दूंगा, ताकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका लेवल कौन सा है, लेवल कितना है। सर मुझे बदीन का तो पता चल गया, लेकिन गुलारची में आज फर्स्ट टाइम इस तरीके से हो रहा है कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ और बच्चे के जहन में क्या चल रहा है वो मुझे समझ आ जाए, देन मैं आपको लीड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। देखिए, मेरा एक यूनिवर्सिटी का लेवल और प्लस में एक्सपीरियंस का लेवल सब मिला के मैं आपको बताता हूँ। पॉडकास्ट भी हमने सर GM गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब के साथ किया। ये जो सारा इल्म जो हमारे पास है वो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, हम आपके साथ बांट दें। लेने के लिए आप तैयार हैं या ब्रेक करेंगे? देखिए, मुझे आपका भी ख्याल ऐसा ना हो कि आप लोग तंग हो जाएं कि भाई लेक्चर तो हम सुनते हैं, अब आप भी सर लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको राज की बातें बता रहा हूँ। इससे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, बन जाएगी, बेहतर हो जाएगी। पता है, आपकी ज़िंदगी जब बन जाएगी तो आपके वालिदैन आपसे खुश हो जाएंगे। आप चाहते हैं आपके वालिदैन आपसे खुश हों? आप चाहते हैं आपके टीचर्स आपसे खुश हों? तो भाई एक ही तरीका है कि इल्म हासिल करो। इल्म किससे हासिल किया जाता है? उस्ताद से। उस्ताद से आप गाइडलाइन लें और रास्ता निकालें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मैं अब इस छोटी एज के अंदर अपनी ज़िंदगी को संवार चुका हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छा इल्म है, अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे पैसे अर्न कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बांटूँ, वो राज आपको बताओ, आप भी जो है ना वो अर्न करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, खूबसूरत ज़िंदगी बनाएं। भाई, खूबसूरत ज़िंदगी बनाने का काम आपने लेना है या मैंने लेना है? आपने खुद लेना है। क्या सीखना है? इल्म सीखना है। कैसे सीखेंगे वो आप समझ लें। अब मैं इल्म की बातें करना शुरू करूँ आप लोगों से। अब कंप्यूटर की बातें करता हूँ। सर GM साहब, ओके। हम GM साहब हमारे साथ आर्मी में साथ थे, तो हम बातें करते थे कंप्यूटर के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो अब आप बच्चों से मैं कंप्यूटर की बातें करना शुरू करता हूँ, सही है? भाई देखें, कंप्यूटर जिसे टीच होता है ना, टीच क्या होता है? मतलब टीचर। वेरी नाइस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कंप्यूट हिसाब किताब, कंप्यूटर करने वाला, समझ आई? इसी तरीके से ये कंप्यूटर का नाम जन्म लिया। एक बंदे ने बता दिया भाई ये कंप्यूटर क्या करेगा, आपका हिसाब किताब करेगा, आपका डेटा रखेगा, आपका पैसे रखेगा, सॉल्व करेगा, ये बताएगा, वो करेगा, सारा कुछ कौन करेगा? भाई बड़ा रुझान हो गया, कंप्यूटर आ गया दुनिया के अंदर, भाई आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? कंप्यूटर के अंदर हमें बता दिया गया भाई हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी ब्रांचेज हैं 2। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर। मैं जो जिस पे बात करूँगा वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करूँगा। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें लैंग्वेज सीख के
हमें उस पर काम करना है। अगर फोर्स सपोज आप चाहते हैं मुझे रोबोट बनाना है, तो रोबोट बनाने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी ताकि आप उसमें वो प्रोग्रामिंग कर सकें। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रोग्राम करना। प्रोग्रामर वो जो प्रोग्राम बनाने वाला है। आप बनेंगे सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर, ठीक है? आप क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर। आपने दूसरा नाम भी सुना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। डेवलप करना, बनाना, डेवलपर मतलब बनाने, क्रिएट, कोई चीज़ तख्लीक करना, क्रिएटर मतलब करने वाला, राइट? हम अब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। समझ आई? ये बनते हैं लैंग्वेज से। अब लैंग्वेज क्या होती है सर, हमें बताइए भाई। अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको जावा, एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ेगा भाई। वेबसाइट डेवलपमेंट बनानी है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट बनानी है तो भाई PHP है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लें। ये सारी लैंग्वेज के सिलसिला है हमारा। अगर फोर्स सपोज आपको इस तरफ शौक नहीं है, आपको इस तरफ शौक है कि भाई मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे फाइवर पे अकाउंट बना के अर्निंग करनी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप जो है ना पोस्टर भी बना सकते हैं, आप लोग वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप जो अपना अंग्रेज़ी को किसी बच्चे की अच्छी है तो वो आर्टिकल लिख के वो पोस्ट कर सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है, वहाँ से पैसे अर्न कर सकता है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेस्ट आर्टिकल लिखने वाले बंदे हैं, गर्ल्स हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ। वो बच्चे लिखेंगे, उनको पैसे मिलेंगे $10, $20, और उनसे मैं ₹1 भी चार्ज नहीं करूँगा। जिस तरह सर जमील साहब ने कहा ना कि हम ये खैर का काम कर रहे हैं, तो हम पूरा खैर का काम कर रहे हैं। अगर आप बच्चे, गुलाची के बच्चे मुझे इतने बताएंगे कोई टैलेंटेड है, क्या वो कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्या वो कोई स्पीच कर सकता है, क्या वो एक आर्टिकल लिख सकता है, क्या कोई ये चीज़ कर सकता है, अगर करता है तो मैं उसको प्रमोट करूँगा। हम मिल के उनको साथ देंगे, आपको बढ़ाने में हम आपका साथ देंगे। सर जमील साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, हम मिल के, सब सरफराज साहब, हम मिल के आपका फ्यूचर बेहतर बनाने में कोशिश करेंगे। और उससे अगर आपको फ़ायदा हो गया तो हम आपसे ₹1 भी चार्ज। मैं बदीन सॉफ्टवेयर हाउस के बच्चों को 2.5 महीने पढ़ा चुका हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ अभी। अब वहाँ से बच्चों को अर्निंग होना शुरू हो रही है, मतलब हो जाएगी अभी। लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि उन बच्चों से मैं ₹1 भी चार्ज क्यों करूँ भाई? ठीक है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है सीखने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बेहतर बनाने का, तो आपको अगर सॉफ्टवेयर की बुनियाद समझनी है तो आपको इस समंदर के अंदर डूबना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर जो है ना एक ज़बरदस्त फील्ड है इस दुनिया के वक्त। अभी जो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, इस दुनिया के अंदर इस दौर का बड़ा प्रचार है पूरी दुनिया के अंदर कि भाई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका बड़ा एक दुनिया के अंदर चल रहा है। क्यों भाई? ये जो सारी चीज़ें ना, यह सारी चीज़ें अब सॉफ्टवेयर के थ्रू आ गई हमारे पास। एक तो सॉफ्टवेयर बनाया हमने सिस्टम के लिए, भाई मशीन को किस तरह होना चाहिए। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ आपने नाम सुना होगा, विंडोज 7, विंडोज 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन के लिए होते हैं। लेकिन हम मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिससे हम यूज़र को क्या बना के दे रहे हैं। फॉर सपोज बैंक वाला बंदा कहता है मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बना के देंगे। भाई स्कूल का एक टीचर है, प्रिंसिपल है, वो कहते हैं कि भाई हमें एक एप्लीकेशन बना के दो। कोई इदारा है, कहता है कि हमें एप्लीकेशन बना के दो। आप गुलारची के बच्चे घर बैठ के वो चीज़ बना के देंगे उनको, तो वो आपको तारीफ़ भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपका नाम भी होगा, आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। थोड़े टाइम में आप अमीर भी बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि थोड़े वक्त में आप अमीर बन जाएं? एक ही तरीका है बेटा, इस फील्ड को पकड़ें, सॉफ्टवेयर को। मैं आपको ये कसम खा के बात कहता हूँ कि अभी इस वक्त इसकी बड़ी ज़रूरत। मसला ये कि हमें कोई गाइड करने वाला, समझाने वाला नहीं है। मैं आपको, हम मिलके कसम खुदा की आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, आपको बदलने में हम रेडी हैं। मेरे अंदर जो एनर्जी है, मेरा जो दिल नरम रहता है हर वक्त। आप सच पूछिए कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, दिल से जुनून है, जज्बा है, तो मैं कहता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो जाएगी, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आपका दिमाग जो डेवलप होगा ना, वो असल काम का है ना। बंदे का जो माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ, बंदे को चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। मुझे चीज़ें अब समझ आना शुरू हो गई हैं। मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे चीज़ें समझ आती हैं। मैं बना भी लेता हूँ, मैं बनाता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, अगर ये सारी बातें जो मैंने सॉफ्टवेयर हाउस से सीखी हैं या सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी से सीखी हैं, अगर मैं वो बताना शुरू कर दूँगा तो उसमें ऑटोमेटेड मशीन भी आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर दी मैंने, वर्चुअल रियलिटी की बात कर दी, तो ये सारी बातें कर दूँगा। लेकिन आप सोचेंगे कि सर ये बातें तो हमने कभी ज़िंदगी में सुनी ही नहीं है। आप तो चलें बात अपना सेशन करके चले जाएंगे, लेकिन हमें क्या फ़ायदा होगा? तो आपके फ़ायदे के लिए मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। सही है? ऑफ़र दूँ भले? ऑफ़र ये है कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे, अगर वो सवाल मुझे समझ आ गया, ठीक है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको ऑफ़र दूंगा, ये वाली ऑफ़र दूंगा कि बदीन सॉफ्टवेयर हाउस जो है हमारा,
जिस पे हम लोग फ्री में सारा सिलसिला चलाते हैं। वहाँ पे हम आपको एक सॉफ्टवेयर हाउस में बिठाएंगे, वहाँ पे हम आपको लाइट इंटरनेट देंगे, चाय हमारी तरफ से, पानी हमारी तरफ से, हमारा प्यार हमारी मोहब्बत हमारी तरफ से। आपने आगे काम करना है और जो अर्न करेंगे वो आपका होगा, ठीक है। लेकिन उसको सिखाने के लिए भी हम आपको सिखाएंगे चीज़। गोलारची वालों के लिए ये ऑफ़र मैं दे चुका हूँ कि अगर सवाल पूछने के बाद मुझे समझ आती है तो फिर मैं सरवारों से बात करूँगा, या तो फिर आपको बदीन बुलाएंगे या तो फिर मैं आपके लिए गोलारची आऊँगा। आप किस बात में राज़ी हैं? मैं भाई दोनों बातों में राज़ी हूँ। आप चाहेंगे मैं आ जाऊँ तो मैं आ जाऊँगा भाई आपके लिए, अगर आप चाहते हैं आप उधर आ जाएं तो आप आ सकते हैं, जो कुछ होगा लेकिन वो सवाल जवाब के बाद होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 1 सेकंड के लिए बल्कि 5 मिनट के लिए क्या करते हैं, ब्रेक क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बातें बताना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी जो बातों बच्चों को बातें समझ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में आ जाएँ, ताकि फिर मैं आपको उस लेवल पर बातें समझाना शुरू करूँ, ठीक है। तो ये 5 मिनट का हम लोग सेशन करेंगे बच्चों से बात करने का। राइट, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन। कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछे मुझसे। देखिए, आप बात करेंगे मुझसे ना तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, वरना तो मैं बातें करूंगा तो फ़लसफ़े वाली, तो फिर तो ये पूरी चीज़ मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ 2-3 घंटे में। मसला नहीं है वो बात करना। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई मुश्किल सवाल पूछें, फिर मैं उस पर बात करूँ। सॉफ्ट लेक्चर सुने हैं, बात सुनिए। आप तो अभी सेमिनार का 1-2 घंटा आप परेशान हो जाएंगे कि सर कौन सी बातें कर रहे हैं। 8-8 घंटे मैंने इल्म सीखा है, वो इल्म मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनका जो सवाल है, आपका सवाल था कि अगर कोई बच्चा मोबाइल के थ्रू, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू बैठ के कुछ सीख सकता है या कुछ बना सकता है, तो सर आपके लिए मैं सब बच्चों को ऑफर देता हूँ कि कैनवा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। कैनवा पे आप पोस्ट बनाइए और फाइवर पे अकाउंट बनाइए। फाइवर वालों से बात करिए कि भाई मुझे कैनवा पे काम आता है और मैं आपके लिए ज़बरदस्त डिज़ाइन कर सकता हूँ। आइदर आपकी इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की है, सोशल मीडिया की है, कोई सी भी आप बनाना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपसे वो बना के देंगे। भाई फाइवर का नाम सुना है, मैंने बताया। अब कैनवा का नाम भी याद करो। कैनवा मेरे पास अभी है, मैंने तकरीबन 15 से 20 पोस्ट बनाई हैं और ज़बरदस्त तरीके से आधे घंटे में बन जाती है, 15 मिनट में बन जाती है। कहने का मकसद, अगर आपको वो चीज़ नहीं आती कैनवा, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आपको बदीन आना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आप सीख सकते हैं, कैनवा का नाम याद कीजिए और इससे आप अर्निंग कर सकते हैं फाइवर पे, और वो चीज़ सीखिए। जल्दी है चीज़ बनाइए तो आप ये वाला फील्ड, आर्टिस्ट वाला फील्ड ले लीजिए, इसमें डिज़ाइनिंग कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। और अगर नहीं, आप सुकून से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको टाइम दीजिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फिर आप अपने जर्नी को स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि और जो लैंग्वेज दुनिया के अंदर चल रही है उसको उसकी समझ लग जाएगी, आपको वो पता चल जाएगी किस तरह काम हो रहा है। उससे फिर आप नई चीज़ बना के आप खुद डिज़ाइन करेंगे, वो दुनिया के अंदर पूरी चलेगी। फेसबुक क्या है भाई, फेसबुक किसने बनाया था? मार्क ज़करबर्ग ने। उसने क्या किया था? उसने कोडिंग की थी ना, ये खुश्क सब्जेक्ट है, कोडिंग की थी उसने, बना के आज पूरी दुनिया बेचारी जो है ना फेसबुक के पीछे लगी हुई है। भाई फेसबुक बनाना अकाउंट, भाई अगर किसी से पूछो फेसबुक का अकाउंट है, वो बोले कहाँ है। अब एक अकाउंट पे वो कितने अर्न करता है, आपकी सोच है। मैं कहता हूँ कि आप ये वाला लैंग्वेज सीखिए, अपनी एक चीज़ बनाइए, बनाने के बाद वो इम्प्लीमेंट कीजिए, दुनिया आपकी तारीफ़ करेगी। आज मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, आज मैं ट्विटर की बात करता हूँ, आज मैं फेसबुक की बात करता हूँ, आज मैं स्नैप की बात करता हूँ, आज मैं आपसे लाइकी की बात करता हूँ। भाई ये क्या चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं वो आपकी खुद की दिमाग की तख्लीकार हैं, और एक दफ़ा बना देंगे तो वो आपकी ही बात होगी। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली? मुझे इंस्पिरेशन कहाँ मिली? सर सेशन वाइंड करें? नहीं, वो अभी उन्होंने कहा ना ब्रेक हो गई इन बच्चों को। हाँ, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। सर एक सवाल उन्होंने पूछा, कहे तो मैं बाद में उनको बता दूं या अभी बता दूं? जैसे सर इनका सवाल है कि सर जो आप इल्म शेयर कर रहे हैं वो आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? भाई मेरी इंस्पिरेशन मेरे बाबा हैं, और एक और हमारे बदीन के अंदर टीचर हैं सर तुफैल, वो हमारे इंस्पिरेशन है। उन्होंने भी इस तरीके से काम किया है, खैर का काम। वो जब हमारे सर पे हाथ रखते हैं ना, तब हमारा दिल करता है कि भाई जो कुछ है हम सब बांटना चाहते हैं। भाई अगर मैं आप बच्चों को सर पे हाथ रखूँ, कहूँगे भाई तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, तो आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। और मैं अभी कहता भी हूँ कि आप सर जमील का, सर फहद का और सर गुलाम मुर्तज़ा का हाथ पकड़िए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे हमारी जो रेस्पेक्ट है, मोहब्बत है, ये इंस्पिरेशन है हमारी। हम काम करते हैं, फिर हम बांटते हैं,
फिर हम शेयर करते हैं, फिर हम ज़िंदगी बनाते हैं, फिर हम ज़िंदगी देते हैं, फिर उस ज़िंदगी से दुनिया में लोग कामयाब होते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं दुनिया वाले, और फिर वो तारीफ़ के अंदर वो चीज़ आ जाती है कि भाई ये बंदा था। मैं आखिर में गोलारची के जो हमारे बड़े लीडर हैं फाजिल राव साहब, देखो आज तारीख़ उसके लिए रोती है, बोलती है कि वो हमारे बड़े सिंधी में कहते कंधार माण्हू हो असांजो, तारीख़ गवाह इस बात की, उसकी तारीफ़ करते आज भी लोग उसके लिए रोते हैं। इनका एक वीडियो था, वो चाचा मिट्ठू साहब, वो आज भी रोते हैं उनके लिए, मतलब वो तो उनको भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन उनकी वीडियो थी वो उनके लिए रोते थे। देखें, ऐसे किरदार आप बनाइए ना, ऐसा मयार बनाइए ना, ऐसा काम कीजिए ना, वो इंस्पिरेशन, हम उनको देखते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी ऐसे ही काम करना है जो उन्होंने किया। तो गोलारची से हमें इंस्पिरेशन मिली, उनकी वजह से, सर वालों की मोहब्बत की वजह से। तो ये सारी इंस्पिरेशन होती है। अगर जिस दिन आपको इंस्पिरेशन मिल जाएंगे ना, आप भी ये खैर का काम करना शुरू कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह हो रहा है, और इस तरीके से बढ़ता है कि दुनिया आपका नाम भी लेगी, याद भी करेगी और दुआएं भी देगी। मैं इसका ज़िंदा मिसाल हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।